राम राम दोस्तों, हम आपके सामने एक बार फिर से स्वागत है लेकर के एक नए सेशन को। और इस सेशन में दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं आपके सामने हिस्ट्री के बेहतरीन टॉपिक। जैसा कि आपको सभी को पता है, अगले महीने ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है और उससे अगले महीना शुरू होते ही 1 नवंबर से आपके शुरू हो जाएंगे दोस्तों 50 नंबर की जहां पर जीएस आएगी दिल्ली पुलिस वाले एग्जाम के अंदर। उसी को ध्यान में रखते हुए आपके सामने एक सीरीज शुरू की गई है हिस्ट्री की। और मेरा दावा है दोस्तों, इस सीरीज को आपके सामने मात्र 6 से 7 वीडियो में आपकी मोस्टली पूरी हिस्ट्री को कवर कराने का कार्य किया जाएगा, इस चैनल के ऊपर किया जाएगा दोस्तों। और मेरा दावा है इन्हीं 6 से 7 जो वीडियो डाली जाएंगी इन्हीं में आपकी मोस्टली आपकी जीके जो क्या हो जाएगी दोस्तों, कवर हो जाएगी। और दोस्तों ध्यान में रखिएगा, जो भी वीडियो आपकी बनेगी वो एक भी वीडियो 25 से 30 या 20 से 30 मिनट से ऊपर नहीं जाएगी और 6 की 6 वीडियो में आपकी संपूर्ण हिस्ट्री करवा दी जाएगी। जो एग्जाम में आएगी हम वहां पर खेलेंगे मेरे भाइयों, हम वहां पर खेलेंगे जहां से एग्जाम आएगा, जहां से एग्जाम में पूछा जाएगा। आप इस बात को नोट रखिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम ही बताएगा किसमें कितना दम। चलते हैं दोस्तों हमारे आज के नए टॉपिक के सामने, नए टॉपिक को लेकर चलते हैं आपके सामने दोस्तों। नया जो टॉपिक है हमारा ये रहेगा दोस्तों हमारा सिक्कों से संबंधित दोस्तों ये रहेगा हमारा टॉपिक। सिक्के, मुद्राएं कि किस शासक द्वारा कौन सी मुद्रा चलाई गई, किस शासक के द्वारा कौन से सिक्के जारी करवाए गए दोस्तों। इन सभी चीजों को अगर हमको कवर करके चलेंगे हमें तो देखा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आते रहे हैं, पहले में आते रहे भाई। और हिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक है। तो दोस्तों हम चलते हैं सिक्कों पर। प्रश्न आता पहला ही, प्राचीनतम सिक्कों को क्या बोलते हैं। प्राचीनतम सिक्के हैं उन्हें आहत सिक्के कहते हैं मेरे भाइयों। क्या बोलते हैं उन्हें? आहत सिक्के। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के और इन्हीं को कासारपण नाम से जाना जाता है। कासारपण के नाम से जाना दोस्तों, इनको किस नाम से? कासारपण के नाम से दोस्तों जाना जाता है। कासारपण के नाम से इनको जाना जाता है मेरे भाइयों। कासारपण के नाम से इनको जाना जाता है। प्राचीनतम सिक्के जिनको आहत सिक्के बोलते हैं और इनको दोस्तों कासारपण के नाम से जाना जाता है मेरे भाइयों। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक देखा गया दोस्तों, जब आर्य सभ्यता थी, आर्य सभ्यता के दौरान मुद्रा की इकाइयां किस किस नाम की थी? निक्स व शतमान। निक्स व शतमान नाम की मुद्रा की इकाइयां थी दोस्तों। निक्स व शतमान नाम की मुद्रा इकाइयां, मुद्रा की जो इकाइयां थी दोस्तों उन्हें क्या बोलते थे? उन्हें निक्स व शतमान बोलते थे। निक्स व शतमान बोलते थे। कब? आर्य सभ्यता के दौरान। कब मेरे भाइयों? आर्य सभ्यता दोस्तों वही जिन्होंने आर्यों ने सन 998 ईसा पूर्व कुरुक्षेत्र के अंदर धर्म युद्ध 18 दिन तक लड़ा। कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध चला। कौरवों की दोस्तों हार हुई थी और पांडवों की इसमें 5 भाइयों की जो धर्म के साथ थे, जिनका साथ भगवान श्री कृष्ण ने दिया, उनकी दोस्तों जीत हुई थी इस युद्ध में। जिनके गुरु द्रोणाचार्य, जिनका संबंध गुरु ग्राम से था। तो दोस्तों चलते हैं आगे पढ़ते दोस्तों। आर्य सभ्यता ऐसा माना जाता है, एक इतिहासकार है जिसको इतिहास में इनके बारे में सबसे ज्यादा उसकी जो स्टेटमेंट थी उसको माना गया कि आर्य तो मध्य एशिया से आए थे। उस इतिहासकार का नाम दोस्तों मैक्स मूलर, जो कि जर्मनी का रहने वाला था मेरे भाइयों। जर्मनी का रहने वाला मैक्स मूलर। कमाल की बात यह है मेरे भाइयों, आर्य मेरे भाइयों, आर्य जो आर्य लोग थे भारतीय थे, ऐसा हमारे अपनी परंपरा में, अपनी संस्कृति में विश्वास है। हमारे जो दोस्तों पूर्वज थे उन्होंने कहा आर्य भारतीय थे, लेकिन कमाल की बात यह है कि लिखने वालों ने छाप दिया और लोगों ने मान लिया कि आर्य क्या थे भाई? बाहर से आए थे। कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व में आए थे भाइयों। 600 ईसा पूर्व तक आर्यों का काल रहा। ये बात मानने की भाई, मैक्स मूलर की बाहरी लोगों का लिखा हुआ मान लिया इतिहास और अपना खुद का नहीं माना भाई। अपना खुद का इतिहास नहीं माना, बल्कि बाहरी लोगों का इतिहास माना गया, उसको बढ़िया माना। यानी इसको क्या बोल सकते हो? इसको विकृत मानसिकता बोल सकते हो मेरे भाइयों, विकृत मानसिकता। अरे देसी बात समझ आना, मैं कह रहा भाई दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है भाई लोगों का। और मैनली
लेकिन क्या करें भाई, पेपर में प्रश्न आवा है, करना पड़ा है, और करना पड़ेगा भाई। अगर नंबर चाहिए तो मांगना भी पड़ेगा, सीधी सी बात है। पता नहीं किताबों में कब बदला जाऊंगा, बहुत जरूरी है भाई स्टेटमेंट को चेंज करना। लेकिन अगर बात देखी जाए भाई, आगे बढ़ते हैं कि जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश की मुद्रा का नाम क्या था? गुप्त वंश की मुद्रा का नाम था दोस्तों दिनार। क्या नाम था? दिनार। जिस समय मौर्य वंश था, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य की सहायता से अखंड भारत की स्थापना करने वाले भाई, उस छोरा ने अकेले लड़के ने चाणक्य की सहायता से एक 18 से 20 साल के नवयुवक ने क्या कर दी थी दोस्तों? अखंड भारत का निर्माण कर दिया था। आजकल के 18-20 साल के लड़के, किसी को फुर्सत नहीं मिलती भाई, बाइक पे नीचे नहीं पैर उतर दे। एक दिन अगर काम हो जाए तो ये देखेंगे ओ आज 2 बजे कॉलेज आकर जाके आना था भाई, 2 बजे कॉलेज आकर कौन सा मीटिंग हुआ है, कौन सा क्या काम है, बता भाई है। तो अगर देखा जाए तो मौर्य की मुद्रा थी दोस्तों पर्ण। तो जो चाणक्य ने जैसे तैयार किया था, चाणक्य ने तैयार किया था भाई चंद्रगुप्त मौर्य को, वैसे तैयार 2 शिष्य किए थे। चाणक्य ने अपने 2 शिष्य तैयार किए थे भाई, 2 शिष्य, और उनमें से जो राजा बना था उसका नाम क्या था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य था। क्या नाम था मेरे भाइयों? चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं दोस्तों आगे। अगर आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन पूछा जाता है सोने के सिक्कों के बारे में, कि सोने के सिक्के, सोने के सिक्कों के बारे में प्रश्न आता है दोस्तों। सोने के सिक्कों के बारे में, सोने के सिक्कों को पॉइंट नंबर 1, सर्वप्रथम किसने चलाया? सर्वप्रथम किसने चलाया? सर्वप्रथम चलाया मेरे भाइयों इंडो ग्रीकों ने। किसने चलाया? इंडो ग्रीकों ने इसको चलाया। दूसरा, सोने के सबसे शुद्ध सिक्के किसने चलाए? सोने के सबसे शुद्ध सिक्के किसने चलाए मेरे भाइयों? सोने के सबसे प्योर सिक्के ये कुषाणों ने चलाए मेरे भाइयों। इनको किसने चलाया? कुषाणों ने। कुषाणों का संस्थापक कुजुल कड़फिसस था। कुषाण भारत में मध्य एशिया से होते हुए इल्ली नदी को पार करके आए थे। नदी पार करके आए थे भाई, छितर लागे थे बढ़िया वाले चीन से हुनों के द्वारा, और उनसे बचते हुए भागते हुए भारत में इन्होंने शरण ली थी। 5 शाखाओं में ये भी बटे थे। कनिष्क इनका सबसे प्रतापी राजा था। प्रतापी राजा माना गया भाई, इतिहास में माना गया है। लेकिन हरियाणा वाले था कोई नहीं बचा, हरियाणा वाले था भाइयों कोई नहीं बचा। पढ़ लियो जाएगा आप, किताब खोल गया, 2 आया था इसको हरियाणा वाले ने भाई। हरियाणा के 4 गणराज्य कर दे, योद्धे, अगर, अर्जुनाइन और कुणिंद, 4 वाले मिलकर 2 तीसरी 2 थी भाई इसकी कनिष्क की। जो कुषाणों का सबसे प्रतापी राजा को आया था, 2 आया था हरियाणा वाले ने। जमा जी लगा साबन सरफ लगा रगड़ा था, और बुर्श मारने की कसर थी, उनका मड़ा न्यारा आपस में फूट पड़ गई। नीचे बुर्श और मैर दिंदे तो कनिष्क टोया नहीं पाओ था। चलते हैं दोस्तों आगे। उसके बाद पूछा जाता है सोने के सिक्कों को सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक मात्रा में किसने जारी करवाया था, या सबसे भारी मात्रा में किसने चलवाया था? वो चलवाया था दोस्तों गुप्त शासकों ने। जो गुप्त शासक थे उनके द्वारा चलाया गया था भाई। गुप्त राजाओं के काल को कहा गया स्वर्ण काल। गुप्त काल को कहा गया, क्या कहा गया मेरे भाइयों? गुप्त काल को कहा गया स्वर्ण काल। क्या कहा गया? स्वर्ण काल। क्यों? भारी मात्रा में सोने के सिक्के जारी करवाए थे दोस्तों। एक गुप्त वंश का संस्थापक जो श्रीगुप्त था, इसके द्वारा तकरीबन 3री शताब्दी में गुप्त वंश की स्थापना की जाती है, और उसी पीढ़ी में चलते हुए एक से एक जाने माने योद्धा निकल के आते हैं, जिन्होंने भारत में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। भारत में अपने तलवार के बल पे लोहा मनवाया, जिन्होंने न केवल उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारत को दोबारा से एक करने का कार्य किया। ऐसे योद्धाओं ने इस गुप्त वंश में क्या लिया दोस्तों? जन्म लेने का कार्य किया, जिन्होंने हुणों को हराया। जिन्होंने हुण, जो दोस्तों सबसे खतरनाक जो जनजाति मानी गई थी भारत पर अटैक करने वाली, स्कंदगुप्त ने दोस्तों उसको हराया था। दोस्तों स्कंदगुप्त को पढ़ाया नहीं जाता भाई। स्कंदगुप्त के बारे में 29 आक्रमण रोके थे भाई छोरा ने, 29 आक्रमण को रोके था हुणों के। तो आगे दोस्तों इसी कड़ी में
एक लड़के का नाम था, एक राजा का नाम था, एक महानतम शासक था, इनका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त लोग जिसके नाम से लोग खौफ खाते थे भाई, खौफ खाया करते, डरे करते भाई। आधी रात में सपने में आया करता के मेरा बैरी कोई तलवार लेकर खड़ा पाओगा। भारत के 16 के 16 महाजनपद जीत लिए थे इसने भाई। इसको कहा गया भारत का नेपोलियन। तो इसके बारे में एक प्रश्न आता है। एक तो इसका दरबारी था हरिसेन, जिसके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया। दूसरा जो समुद्रगुप्त था मेरे भाइयों, समुद्रगुप्त, इसने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र छपवाया था। कैसे चित्र छपवाया था? यानी चित्र छपवाया। क्या छपवाया? चित्र छपवाया। कैसे चित्र छपवाया? वीणा बजाते हुए। यानी समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र क्या था? वीणा था। वीणा बजाते हुए इसने अपने सिक्कों पर चित्र छपवाया था। और सबसे ज्यादा मात्रा में सोने की मुद्राएं गुप्त राजाओं ने, सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्के कुषाणों ने, सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो ग्रीकों ने, जिनको हम हिंद यूनानी बोल देते हैं मेरे भाइयों, जिनको हम हिंद यूनानी भी बोल देते हैं। बोल देना भाई हिंद यूनानी। चलते हैं भाइयों आगे की तरफ। उसके बाद पूछा है कि सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई? सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई दोस्तों? MBT के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा चलाई गई दोस्तों। सांकेतिक मुद्रा चलाई गई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल बादशाह बोलते थे, जिसने राजधानी परिवर्तन की, लोगों को धक्के खाने पर मजबूर किया भाई, धक्के खुआए भाई। लोग इसको पागल बादशाह बोले करते। सपने देखे करता दिन में बैठा बैठा, नू बन दूंगा, ग्रुप डी का मेरा भी टेस्ट कर देगा, दिल्ली पुलिस की काट दूंगा, बिरानी के कर दूंगा, तीर मार दूंगा। किसे पहुंचना शक और शक का आधार में जेल में गेड़ देगा। रोलेक्ट एक्ट वाला काम था इसका भी। रोलेक्ट एक्ट वाला काम था भाई। रोलेक्ट एक्ट वाला काम था। संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेकर था, मरवा देकर था। इस काम था। सोपनशील, पागल, रक्त पिपासु किसे कहा गया इतिहास में? किसे कहा गया भाई? इसी को कहा गया। तारे वर्गा था भाई, कोई तारे वर्गा सेल नुकन था। कहे करता बस 20 दिन हो गए पढ़ता ना, 10 दिन और पढ़ूंगा और 10 दिन पछता तारा भाई का ग्रुप डी क्लियर। भाई ग्रुप डी नुकंदा, ग्रुप डी में पढ़ ले, शांति से बैठ कर पढ़ ले, बोर पढ़ाई मारे तो कुछ नहीं बढ़ता है। आगे जो चलो गए। सांकेतिक मुद्रा MBT मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी करवाई गई थी। उसके बाद चांदी का रुपये नामक सिक्का, चांदी का रुपये नामक सिक्का जारी किसने करवाया था मेरे भाइयों? सबसे पहले शेर शाह सूरी ने जारी करवाया था मेरे भाइयों। चांदी का रुपये नामक सिक्का शेर शाह सूरी 65 साल का देश का शहंशाह बना था भाइयों। 65 साल का। आजकल 5 साल तैयारी में लगते बड़का पे 5 साल, 5 महीने छोड़ो, 5 महीने क्लास नहीं लगा सकता मैं। आ रहा है 5 महीने क्लास नहीं लगा सकते और 5 घंटे पढ़ नहीं सकते। और भाई 65 साल का शहंशाह बना था भाई। 65 साल का। बाबर की निकम्मी औलाद हुमायूं ने रखा, तम भी निकम्मी औलाद से मेरे हो गए भाई हैं। थोड़ा ध्यान दियो। बाबर आपने पढ़ा भाई, बाबर के बारे में पढ़ा इतिहास में। बाबर ने यो युद्ध जीता, बाबर ने पानीपत जीता, बाबर ने बाजौर जीता, बाबर ने खानवा का जीता, बाबर ने अफगानों के साथ में घाघरा की लड़ाई जीती, बाबर ने मेदिनी राय को हराया, बिरानी के गिरा चंदेरी का युद्ध में यो कराया, वो तीर मार दिया, गोले चलाए, तोप चलाई, इब्राहिम लोधी मारिया पानीपत में भाई, बिरानी के गिरा। तम भी हो काम 20 दिन तैयारी करते रहे भाई, दर्रे छोड़ने लग जाओ, बड़े बड़े फाकड़ लग जाओ, नू कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं नू भाई। माँ बाबू ने बतेरा रखा है, पढ़ने बिठा रखे हो, पढ़ लियो हैं। वह बाबर की औलाद हुमायूं भी नू क्या कर दी, मैं भी नू कर दूंगा, मेरा बाबू नू था, मैं भी ईसाई बनूंगा, नू कर दूंगा। दर का दिलवाया भाई शेर शाह सूरी ने। 2 युद्ध लड़े थे जमानू, बाल की खाल तर दी। 2 लड़ाइया में 39 और 40 वाला, चौसा और बिलग्राम वाला में 2 लड़ाइया में छोड़ गया। 15 साल धक्के खांदा फिर था, नुए धक्के खांदे फिरोगे जब ग्रुप डी की तैयारी निकली मेरे भाई। और ध्यान रखियो नाश्ता में आ जाएगा 2 उंगल का लठ, चुन्नू मुन्नू फंसाओगे न्यारा और उनकी मोहम उसकी कसर जारी रहेगी। तो ध्यान दियो भाई, चांदी का रुपये नामक सिक्का किसने ज्यादा पढ़ ले मेरे भाई? शेर शाह सूरी।
मोटिवेशन का स्रोत है यो बंदा मोटिवेशन का स्रोत 65 साल का शहंशाह देश का सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगर बात करें दोस्तों बंगाल में जो कंपनी थी, बंगाल में जब कंपनी ने जीत लिया था बंगाल को, कब की बात है, सन 1757 में। कब भाई, सन 1757 में बंगाल को जीता। प्लासी की लड़ाई भाई सब कैद होगी। 23 जून 1757 सिराजुद्दौला हारा मीर जाफर की गद्दारी के कारण। मीर जाफर गद्दार था भाई, मीर जाफर के कारण सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा और 2 जुलाई को उसको उसकी हत्या की गई थी भाई। उसके बाद अंग्रेजों ने लिया इसको कब्जे में बंगाल को, और बंगाल को कब्जे में लेने के बाद भारत में पहला सिक्का कंपनी के द्वारा कहां चलाया गया, बंगाल में 1757 में कंपनी के द्वारा पहला सिक्का जारी करवाया गया। कब जारी करवाया गया, 1757 में। कहां पर, बंगाल में, क्योंकि सबसे पहले बक्सर और प्लासी की लड़ाई के बाद कहां पर कंपनी के हाथों में पावर आई थी, बंगाल में पावर आई थी भाई। बंगाल ने क्या कर दिया, सोना गिर दिया। कदे सोचते हो मारे भी हीरे मोती अंडे कर दे, जाल रहे दामन रही के भाई, दामन थे अपने, दामन थे, हीरे मोती छोड़ दो। हीरे मोती बंगाल में थे भाई। बंगाल था समृद्ध, सोने की चिड़िया बंगाल था, राजस्थान कौन था, बालू रेता में कुछ था। ध्यान दो आगे चलो। उसके बाद जारी करते देखते हैं भाई 1861 का एक पॉइंट आता है। 1861 में अंग्रेजी प्रथम वायसराय, पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग दोस्तों, जिसके टाइम में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। पहली लड़ाई लड़ी गई, जमानु घोड़े दौड़ाए गए, झांसी की रानी एक चढ़ भाग लिया, मंगल पांडे फांसी टूटा, पहला बंदा शख्स भाई बैरकपुर में। उसके बाद मुगला की खाट खड़ी हुई दिल्ली में 1858 में भाई, मुगला की खाट खड़ी हुई भाई। मुगल पद खत्म किया गया लॉर्ड कैनिंग का, सबके फटे चल गया भाई, कोई छोटे मराठा ने किसी का नहीं हुआ। 1861 में इसने भारतीय उपमहाद्वीप में पहला सिक्का जारी हुआ भाई। भारतीय उपमहाद्वीप में पहला सिक्का जारी कब हुआ, पहला सिक्का जारी भारतीय उपमहाद्वीप में 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा करवाया गया। उसके बाद पूछेगा भाई कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा भाई टॉपिक किसा है, इसमें प्रश्न उठा है। कागजी मुद्रा सबसे पहले किस देश ने जारी की, स्वीडन ने जारी की। भारत में 1 रुपए का नोट, भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में रिजर्व बैंक एक है भाई। हरियाणा पुलिस में प्रश्न था, पीछा यो पेपर था इसमें, हरियाणा पुलिस में प्रश्न था भारत में कितने रिजर्व बैंक है, एक है। कब बने, 1935 में, 1935 में, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है, मुंबई शहर के दोस्तों अंदर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आगे बढ़ते दोस्तों। उसके बाद प्रश्न आता है कि कागजी मुद्रा जारी करवाई स्वीडन ने, 1 रुपए का नोट जारी करवाया आरबीआई ने। एक फ्रांस में क्रांति हुई थी मेरे भाई, फ्रांस में भी रोड़ा था, जो अपने 1857 में रोड़ा था आजादी लेने के लिए। और लोग राजा था आजादी लेना चाहते, राजा बड़ा खतरनाक था, डेंजर, लुई 16वां बड़ा डेंजर था उस टाइम पे। लुई 16वां ने जो तारे लठा हुआ नहीं नुए, उसने भी लोगों का लठ से डर गया था भाई, जमान नाक में तार तो केवल 2 पोरी का उनका 4 पोरी का लठ से डर गया था नाका में। तो उस टाइम पर पूछा फ्रांस की मुद्रा क्या थी, वह फ्रांस की क्रांति हुई 1789 तारीख थी 14 जुलाई, जिस टाइम पर बास्टिल का पतन हुआ। प्रश्न, बास्टिल का पतन हो गया 14 जुलाई तारीख 1789 साल। तो उस टाइम पर फ्रांस की मुद्रा क्या थी, उस टाइम पर फ्रांस की मुद्रा भाई लिवरे थी। क्या थी भाई, फ्रांस की मुद्रा लिवरे थी। फ्रांस की मुद्रा उस टाइम पर। एक विजयनगर साम्राज्य आया मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, जो पागल बादशाही पे पटगट थे, जिसका टाइम में मोरक्को देश तक चल गया, अफ्रीका जो महाद्वीप है वहां से चल गया 1333 में, मोरक्को से चल के इब्न बतूता आया था। उसी के बाद 3 साल बाद 1333 में आया, 3 साल बाद 1336 में हरिहर बुक्का ने, 2 भाइयों ने ऐसा मोटिवेशन लिया भाई, अपना ग्रुप है, और उस गुरु से मोटिवेशन लेने के बाद साउथ इंडिया के अंदर विजयनगर साम्राज्य की कर दी स्थापना भाई। कब की बात है, 1336 की। किसके द्वारा, हरिहर बुक्का के द्वारा। कहां पर, साउथ इंडिया में। राजधानी बनाई हम्पी,
कई बार प्रश्न आ गया भाई हम्पी खंडर कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाऊँ भाई। हम्पी राजधानी विजयनगर की आकृति तुंगभद्रा नदी पर आकृति। उसके बाद चलते दोस्तों आगे, विजयनगर की मुद्रा का नाम था पैगोडा। क्या नाम था भाई? पैगोडा। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? पैगोडा। उसके बाद पढ़ते दोस्तों, विजयनगर का बहुत बड़ा दुश्मन था भाई, बहुत बड़ा दुश्मन था एक साम्राज्य जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य। बहमनी साउथ में विजयनगर अरविंद का भाई कुत्ता बिल्ली वाला खेल चले करता था। उसका दादा क्या हो मर गया, उसका दादा क्या हो मर गया। जिगर आजकल क्या लड़ाई हो रही है बड़कों की, आजकल बोले तो आई हमारी गाड़ में देखूंगा तना बोले भाई गाड़ में क्या कर लेगा, अरे गाड़ में क्या कर लेगा। तो वो काम था भाई इनका, भाई करना है पेपर में कर, अरे पेपर में करिए कहते तेरे तक स्कोर मारूंगा ग्रुप डी में आज ये बैठा है वाला बिना बैठे। तो भाई ज्यादा अपना पढ़ लिया कहते का कुछ नहीं रहे इन 3-5 में। तो वो काम था इनका बहमनी का और विजयनगर का। तो बहमनी आड़ेगा बैमहा काट रखा था विजयनगर आड़े ने, बैमनी आड़ेगा बैमसा काट रखा था विजयनगर आड़े ने भी। लेकिन कई करा भाई पीडी में साबत पीडी बिड़े लेड़ दे, एक बंदा कपूत जैम दे थोड़ा सा कमजोर जैम दे सारा करया दे खोदेगा तारा भर के जैम रे भाई और क्या करेंगे। तो बहमनी साम्राज्य था, इनकी मुद्रा क्या थी दोस्तों? इनकी मुद्रा थी हुण, इनकी मुद्रा हुण थी। तो ये थी दोस्तों प्रमुख मुद्राएं जो अपन ने पढ़ी। बहमनी की मुद्रा क्या करती? हुण। विजयनगर की पैगोडा। फ्रांस की मुद्रा लिवरेज क्रांति के टाइम पे भारत में 1 रुपए का नोट पहली बार कब जारी हुआ? सन 1949 में। किसके द्वारा जारी किया गया? आरबीआई के द्वारा। बड़ी कब किया? 1935 में। कागजी नोट दुनिया में पहला छपा स्वीडन ने। उसके बाद बात करो भाई सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने। चांदी का रुपया शेरशाह सूरी ने। बंगाल में पहली मुद्रा 57 में कंपनी के द्वारा जारी कराई गई थी भाई। केनिंग ने भारतीय उपमहाद्वीप में पहला सिक्का जारी किया 1861। विभागीय प्रणाली इंपोर्टेंट भाई, विभागीय प्रणाली आई थी भारत में 1861 में। सोने के सिक्के समय पहले चलाए इंडो ग्रीकों ने, सबसे प्योर चलाए कुषाणों ने। कुषाणा का उद्योग हरियाणा लेना भाई कनिष्क। सर्वाधिक मात्रा में गुप्त राजाओं ने चलाए शुद्ध और समुद्रगुप्त भाई वीणा बजाया करता, वीणा बजाने ने फोटो उतरवाई थी अपने सिक्के पर बैठकर। उसके बाद प्राचीनतम सिक्कों को क्या करते? आहत सिक्के जिन्हें कासर पर नहीं बोले करते। आर्य सभ्यता में जो मुद्रा की इकाई जिनका नाम क्या था? निक्स और सतनाम। और उसके बाद बात करें गुप्त वंश की मुद्रा दिनार और मौर्य वंश की पर्ण मुद्राएं दोस्तों। तो ये थे हमारे टॉपिक भाई, और इस टॉपिक के साथ में हम चलते हैं। आज के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुए और आपके लिए बेहतरीन सेशन लेके आए। तो दोस्तों इस टॉक को पढ़ियो वाइस ना जी लगा पढ़ियो, कुछ नहीं फायदा टाइम पास करेगा। घर क्या ना का जो ऑनलाइन पढ़ूं बैठा, घर क्या ना का जो ऑनलाइन पढ़ूं बैठा भाई क्या कर लिया भाई पढ़ के ऑनलाइन ऊपर तो आया नहीं मैसेज, किसी भी चिंटू कंडी का मैसेज आ गया या किसी रिंकी मिंकी का आ गया और दैट दी आंगली जाओगी भाई। फोन ने साइड में टेका पढ़ लेकर, और जो ऑनलाइन पढ़ा है तो ऊपर का उसका गाज उड़ेगा पढ़ेगा भाई, वीडियो ने डाउनलोड करना है। लेकिन भाई हमारा वाचिंग टाइम लइए पढ़िए, वीडियो देखिए पूरी, लाइक करता जाइए। उन्हें तक पहुंचिए थे कदम में बात जा रोटी नहीं जमा होगी रहा थड़ी नीचे नुए कब्जी हो जाएगी, कब्जी ध्यान रखिए नुए जावा जे। तो राम राम भाई, आप सभी का हार्दिक वो क्या नाम है स्वागत था। लेकिन ईद तो ओलिया भाई स्वागत, ईद कोई स्वागत नहीं होगा, ईद तो आप चाले। जय राम जी की फिर मिलाएंगे भाई।